तो ब्लेंडर से हम रियलिस्टिक इमेजेस बना सकते हैं, रियलिस्टिक स्कीमेटिक्स बना सकते हैं, एनिमेशन भी बना सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि ब्लेंडर को एज अ बिगनर आप कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप एक कंप्लीट बिगनर हैं और आपको यूजर इंटरफेस जानना है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसमें मैं सिखाऊंगी क्या क्या ऑप्शंस होते हैं ब्लेंडर में। ब्लेंडर से हम रियलिस्टिक इमेजेस बना सकते हैं, रियलिस्टिक स्कीमेटिक्स बना सकते हैं, एनिमेशन भी बना सकते हैं, गेम्स डेवलप कर सकते हैं। इसमें इवन एनिमेशन मूवीज बनती है। ब्लेंडर बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है, तो इससे आप बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ें बना सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफ कोर्स ये फ्री है। तो आप इसको हर कोई इसको डाउनलोड कर सकता है और ये विंडोज़ लाइनक्स सबके लिए अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कैसे इसको डाउनलोड किया जाए। तो हम जाएंगे अपने वेब ब्राउज़र पे एंड blender.org पर जाएंगे। यहाँ पर हमें डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ हम अपना लेटेस्ट ब्लेंडर वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, मैक या विंडोज लाइनक्स के लिए। यहाँ पे जस्ट आपको ये जो ब्लू बॉक्स है इस पे प्रेस करना है एंड ऑटोमेटिक ब्लेंडर डाउनलोड हो जाएगा। देन आप उसको इंस्टॉल करिए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। जब आप ब्लेंडर को ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा विंडो दिखेगा। यहाँ पर रिसेंट फाइल्स दिख जाएंगी और यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन भी दिख जाएगा कि कौन सा वर्जन है। ओके, तो आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्टली जनरल पे जा सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे प्रेस कर दूंगी तो वो विंडो चला जाएगा। देन हमें यहाँ पे एक डिफॉल्ट क्यूब मिलता है, कैमरा मिलता है और एक लाइट। तो ये तीनों चीजें बाय डिफॉल्ट रहती है। जब भी आप ब्लेंडर ओपन करोगे आपको ये तीनों चीजें मिलेंगी और ये चीजें आपको यहाँ कलेक्शन में भी देखने को मिलेगी। तो आप जब भी कोई न्यू ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो आपको पता है कि आपके जो व्यू पोर्ट है उसमें क्या क्या कौन कौन सा ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। तो अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको हाईलाइट हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। अगर मैं यहाँ पे क्यूब सिलेक्ट करूंगी तो ये भी यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। फिर अभी बात आता है कि हम इसको मूव कैसे करें। तो जैसे अभी मैं ये रोटेट कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, जो माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है उसको मैं जस्ट प्रेस किया हूँ एंड उसको मूव कर रही हूँ। इस तरह से आप अपना ऑब्जेक्ट को हर तरह से, हर एंगल से चेक कर सकते हैं कि कैसा दिख रहा है। देन अगर हमें यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे पास कि अगर हमें इसको मूव करना है तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो आप देखेंगे पहले मुझे क्यूब सिलेक्ट करना है एंड देन ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन आप देखेंगे कि यहाँ पर तीन एरोज आ गए हैं। तो ये जो रेड एरो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, जो ग्रीन एरो है वो वाई को रिप्रेजेंट करता है और जो ब्लू है वो जी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं रेड एरो को सिलेक्ट करके ड्रैग करूंगी तो वो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। देन अगर मैं वाई को सिलेक्ट करके ड्रैग करूंगी तो वो वाई में मूव करेगा। और जहां पे भी मैं अपना जो माउस है उसका लेफ्ट की को यहाँ पे प्रेस की हूँ, जैसे ही मैं उसको रिलीज करूंगी तो ये वहीं पे सेव हो जाएगा। और अगर अ, मुझे यहाँ पे से इसको नहीं रखना है, सपोज मैंने यहाँ पे ब्लू में ड्रैग किया और मुझे यहाँ पे नहीं रखना है, तो सिंपली मैं इसको अंडू करूंगी। कंट्रोल जी, जस्ट कंट्रोल जी दबाने से बाय डिफॉल्ट वो पुरानी लोकेशन पे आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट ओरिजिन पे ही हमें हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट हम अगर ऐड करेंगे तो वो ओरिजिन पे रहता है। ठीक है, अभी इसका कुछ शॉर्टकट्स भी हैं। तो पहले मैं ये वाला ऑप्शन डी सिलेक्ट कर लेती हूँ। देन अब मैं इसको शॉर्टकट से मूव करूंगी। अपना जो कीबोर्ड है उस पर आप जी लेटर दबाएंगे, दैट इज फॉर ग्रैब। तो जैसे ही आप जी दबाएंगे तो आप अगर व्हेन यू मूव द माउस, आप माउस मूव करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मूव हो रहा है, लेकिन ये हर डायरेक्शन में मूव हो रहा है। और अगर मुझे इसको कंट्रोल मैनर में करना है, राइट नाउ मुझे इसको अब यहाँ पे मूव नहीं करना है। बाय मिस्टेक मुझसे जी दब गया जो भी है। आप सिंपली राइट क्लिक करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट ओरिजिन पे आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे इसको एक
पर्टिकुलर एक्सिस में मूव करना है, जैसे कि एक्स एक्सिस में, तो मैं जी प्रेस करके एक्स प्रेस करूंगी, तो अब ये सिर्फ एक्स एक्सिस में ही मूव करेगा। ठीक है, सपोज मुझे यहाँ पे इसको सेट करना है, तो मैं लेफ्ट क्लिक करूंगी टू सिलेक्ट। ठीक है, अगर मुझे नहीं करना होता तो मुझे राइट क्लिक करना होता तो ओरिजिन पे आ जाएगा। देन सिमिलरली फॉर डिफरेंट एक्सिस, जैसे कि मुझे अगर जेड में मूव करना है तो जी जेड, तो ये जेड में मूव होगा सिर्फ। सो ऐसे आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी किसी भी एक्सिस पे मूव कर सकते हो, या आपको फ्रीली मूव करना है तो सिंपली जी दबा के आपको फिर फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हो, इसको प्लेस कर सकते हो। तो अगर मुझे यहाँ पे प्लेस करना है तो मैं सिर्फ लेफ्ट क्लिक करूंगी और ये प्लेस हो जाएगा। सो अब जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि है रोटेट का। तो यहाँ पे आपको 3 सर्कल देखने को मिलेंगे। अगेन रेड वाला एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा, ग्रीन वाला वाई के अबाउट मूव करेगा, एंड ब्लू वाला जेड के अबाउट मूव करेगा। तो ये ऐसे आप रोटेट करवा सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। अगेन इसका भी एक शॉर्टकट है कि आप आर प्रेस करेंगे तो ये किसी भी एंगल में मूव होने लगेगा। और अगर आपको एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मूव करवाना है, तो जैसे आर और वाई, तो वाई के अराउंड मूव करेगा। ठीक है, और फिर वैसे ही अगर आपको इसी में प्लेस करना है तो लेफ्ट क्लिक करेंगे, अगर नहीं प्लेस करना है तो राइट क्लिक करेंगे। देन फिर है स्केलिंग का ऑप्शन। तो स्केल में आप अपना जो क्यूब है उसको, उसकी हाइट इंक्रीज कर सकते हो, विड्थ इंक्रीज कर सकते हो, या ओवरऑल डायमेंशन भी इंक्रीज कर सकते हो। सो अगर मैं यहाँ पे रेड वाला एरो सिलेक्ट करती हूँ, तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस में ही मूव करेगा। अगर मैं इसको वाई में मूव करवाऊंगी तो ये वाई, सिर्फ वाई में ही इंक्रीज या डिक्रीज होगा इसका साइज। यहाँ पे हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं अगेन। सो जब मैंने एस प्रेस किया, तो एस प्रेस करने पे आप देख सकते हो कि इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये हर डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन अगर मुझे इसको सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही करना है, तो फिर से अगेन लेटर और उसके बाद एक्सेस, तो वही मैं कर रही हूँ, एंड देन यू कैन सी दैट ये एक्स एक्सेस में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो हर एक की का यहाँ पे शॉर्टकट होता है जनरली। देन हमारे पास ऑब्जेक्ट मोड के अलावा बहुत सारे मोड होते हैं, लेकिन अभी आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक जानना है। तो हम एडिट मोड पे जाते हैं, क्योंकि ये सब ये और मतलब ये ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड ही सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम हमारे पास एक, आप देख सकते हो जो क्यूब है उसका मैश दिख रहा है। मैश मीन्स कि कैसे ये बना हुआ है, सो ये इस लाइंस को ज्वाइन करके बना हुआ है। आप इसको वायर फ्रेम मोड में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ इस तरह से दिखता है। अभी हम सॉलिड मोड में थे। सो अभी आप यहाँ पर 3 ऑप्शन है जिस तरह से आप अपने क्यूब है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो वर्टाइस का है, तो आप इसका वर्टाइस सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास एज का सिलेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना एज सिलेक्ट कर सकते हो। और फिर है फेस का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप फेस सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी फेस आप सिलेक्ट करना चाहते हो, या जिस भी फेस पे आप ऑपरेशन लगाना चाहते हो। ये जो 3 ऑप्शंस थे वो यहाँ पे भी वर्क करते हैं। तो अगर मुझे मान लीजिए मैंने अगर वर्टाइस सिलेक्शन किया है और मुझे इसको मूव करवाना है, तो अभी मैं ये नहीं मूव कर ये ऑप्शंस नहीं सिलेक्ट करके शॉर्टकट यूज करूंगी। तो मैं जी दबाऊंगी कीबोर्ड पे टू ग्रैब और मूव। तो मैंने जी प्रेस किया और आप देख सकते हैं ये हर डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ एक्स में ही मूव करवाना है तो मैं जी और एक्स दबाऊंगी, तो आप देख सकते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन में मूव हो गया। सिमिलरली ये वाला जो ऑप्शन है वो एच पे भी वर्क करेगा। अगर मुझे इस एच को मूव करवाना है तो मैं जी प्रेस करूंगी और ये हर डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉडलिंग। तो इस तरह से आप, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि एक्सट्रूड ऑप्शन। तो एक्सट्रूड ये नॉर्मली फेस के लिए यूज होता है। तो आप फेस, कोई भी फेस सिलेक्ट कर लीजिए, एंड फिर एक्सट्रूड को सिलेक्ट करिए, तो आपको ये येलो प्लस साइन दिखेगा। आप इसको ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो फेस है ये एक्सट्रूड हो रहा है।
तो इससे आप ऐसे रैंडम शेप बना सकते हैं या अपना मनपसंद कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं अभी जो बना रही हूँ, देन इसको मैं स्केल कर सकती हूँ। तो एस दबाने से ये छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये और एक्सट्रूड का भी एक शॉर्टकट है ई। तो ई दबा के अगर आप ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट डायरेक्शंस में एक्सट्रूड हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप कई सारे मॉडल्स बना सकते हैं। देन आपके पास एक और ऑप्शन आता है इनसेट का। ये होता है, लेट्स ट्राई हियर। यहाँ पे हम देखते हैं, तो इनसेट दबाने से आपके पास फेस के अंदर एक और फेस बन जाता है। तो जस्ट आपको ड्रैग करना है, माउस को लेफ्ट लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना है। आप देख सकते हैं कि एक और फेस बन गया। अब मैं इसको और एक्सट्रूड करूंगी तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देन मैं स्केल करूंगी। लेट्स से मैंने स्केल अप कर दिया इसको, एंड देन एक्सट्रूड किया, एंड देन अगेन एक्सट्रूड करके स्केल डाउन किया। सो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। सो आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने ही इतना फास्ट एक मॉडल, रैंडम शेप में मॉडल बना दिया है। तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, और ट्राई करिए और बताइए कि आप आपको ये टेक्निक कैसी लगी और आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि डिफरेंट डिफरेंट मोड्स है। तो अभी तो हम लेआउट में है, और मॉडलिंग में भी सेम ही चीज़ होती है एडिट मोड में। बट आपको और भी ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे स्कल्पटिंग है, यूवी एडिटिंग। बेसिक लेवल पे इनका ज़रूरत नहीं होता है। आप सिंपल ये दो मोड्स में भी काम कर सकते हैं और अच्छा से अपना एनिमेशन या रेंडर बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा कि हम एक ऑब्जेक्ट को बनाएंगे कैसे, मॉडल कैसे करेंगे। ठीक है, और हाँ, और एक और चीज, एडिट मोड से आपको ऑब्जेक्ट मोड पे जाना है तो इसका शॉर्टकट है टैब। तो आप कीबोर्ड पे टैब दबाएं। टैब दबाने से ये ऑब्जेक्ट मोड में और एडिट मोड में स्विच कर सकते हैं आप। ओके, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चार सर्कल्स दिख रहे हैं। एक तो मैंने आपको दिखाया वायर फ्रॉम मोड, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इसका मैश किस तरह से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये सॉलिड सॉलिड मोड है, जहाँ पर आप अ, अपना सॉलिड स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और बाकी तो मोड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले इसको एक कलर देते हैं। तो यहाँ पर मैं मटेरियल ऐड करूंगी। तो हम 2D जो स्कीमेटिक बनाते हैं या 2D कुछ भी बनाते हैं डायग्राम, तो उसमें हम कलर देते हैं, राइट। लेकिन अगर हम 3D मॉडल बना रहे हैं तो यहाँ पर हम मटेरियल देते हैं। सो इसलिए हम मटेरियल में जाते हैं, और मटेरियल ही हमारा अ, उसी में हम कलर ऐड करते हैं। सो सपोज मैंने इसमें रेड कलर दिया है, बट आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मुझे रेड दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर मटेरियल शो कर रहा है रेड, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए मुझे ये वाले मोड में जाना पड़ेगा। ये है मटेरियल प्रीव्यू मोड। तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि कैसा मटेरियल दिख रहा है हमारे मॉडल के ऊपर। और फिर हम ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो है रेंडर। तो यहाँ पर हमें रेंडर व्यू दिखेगा। तो फिलहाल हमारे पास सीन में लाइटिंग बहुत कम है, तो ये बहुत डार्क दिख रहा है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा फाइनल रेंडर कैसा दिखेगा। तो हम इसको कैमरा में जाके भी देख सकते हैं। यहाँ से हमें कैमरा व्यू दिखेगा कि अब हमारा मॉडल कैसा दिखेगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये कैमरा में पूरा मॉडल ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा है। तो इसको हमें एडजस्ट करना है। तो हम वो कैसे एडजस्ट करेंगे? यहाँ पर एक लॉक का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और फिर अपने ऑब्जेक्ट को स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो आप देख पाएंगे कि ये अभी पूरा आ गया है, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ताकि ये ओवरऑल कैमरा में शो हो जाए। ठीक है, अभी ये मॉडल शो हो रहा है।
तो ये जो स्मॉल रेक्टेंगल है, यहाँ पर ये ही हमारा कैमरा व्यू है। सो इससे बाहर कुछ भी रहेगा वो हमें नहीं दिखेगा कैमरा में। सो फाइनल रेंडर में वो नहीं आएगा। सो हमें कोशिश करना है कि जो भी हमारा सीन है वो इस रेक्टेंगल के अंदर ही हो। सो ये हमने अभी अपना सिलेक्ट कर लिया है कैमरा व्यू। तो अब हम वापस कैमरा दबाएंगे। सो हम नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे। एंड अब हमें इसकी लाइट इंक्रीज करना है, तो लाइट को एडजस्ट करना है। तो जैसे ही मैंने लाइट सेलेक्ट किया, आप देख सकते हो यहाँ पर हमें लाइट प्रॉपर्टीज दिख गई। आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट 4 डिफरेंट लाइट्स हैं। जो फर्स्ट वाली है, जो कि ऑलरेडी अभी मैंने सेलेक्ट कर रखी है, वो बाय डिफॉल्ट पॉइंट ही होता है। देन इसमें सन है, स्पॉट है, एरिया भी है। सो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स हैं। सो अभी के लिए हम पॉइंट रखते हैं, इसको ग्रैब करते हैं। सो मैंने जी प्रेस किया कीबोर्ड पे एंड इसको मैं मूव कर रही हूँ। एंड अब अ, मुझे इसकी ब्राइटनेस पावर बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 से इसको मैं 10,000 कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये एकदम से ब्राइट हो गया है। ठीक है, तो अभी हम कैमरा व्यू में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये थोड़ा ब्राइट दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे शेडो भी आ रहा है और मुझे सपोज मुझे शेडो नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको अनचेक भी कर सकती हूँ, तो वो शेडो चला जाएगा। और अभी आपको दिख रहा होगा कि इस साइड से ये बिल्कुल डार्क है। तो हमारा कैमरा जो है वो यहाँ पर है और लाइट इधर है। सो एक कैमरा के जस्ट पीछे एक लाइट अगर हम लगाते हैं, तो वो भी हमें एक ग्लो देगी। ठीक है, बैकग्राउंड में। सो इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसको कॉपी कैसे करेंगे? कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी एंड देन ग्रैब। तो जी दबाएंगे तो यहाँ पे हमें ये कॉपी हो गया। ठीक है, तो अब अभी हमारे पास सीन में 2 लाइट्स हो गई। अब देखते हैं कि कैमरा व्यू में कैसा दिखता है। ठीक है, इसको और ब्राइट भी कर सकते हैं चाहे तो। तो अभी आपको थोड़ा-सा चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर आप इसका कलर और चेंज कर देते हैं, तो आपको एक हल्की-सी ह्यू दिखेगी पीछे बैकग्राउंड से, जो कि आई होप विज़िबल है। यहाँ पे जैसे मैंने पिंक कलर दिया है, तो हल्का-सा टिंट आ रहा है पिंक का। इसको जब मैं मूव करूँगी, अगर मुझे थोड़ा इस टाइप से दिखाना है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये हल्का-सा पिंकिश टिंट आ रहा है। इसको मैं और चेंज भी कर सकती हूँ। सो आप कोई दूसरा डिफरेंट कलर ऑफ लाइट भी दे सकते हैं, ग्रीन भी दे सकते हैं। तो ग्रीन जब रेड कलर पे आएगा तो थोड़ा सा ऑरेंजिश दिखता है। तो इस टाइप का आप इफेक्ट दे सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे। फिर आपको अगर ये दिखाना है कि ये ऑब्जेक्ट मेटालिक है, तो आप फिर से मटेरियल में जाएं, पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और मटेरियल में जाएं और यहाँ पर आपको मेटालिक प्रॉपर्टी को ऑन कर देना है। तो जैसे ही आप ऑन करेंगे कि तो आप देखेंगे कि ये शाइनी हो रहा है, मतलब कि ये स्मूथ हो रहा है। इसकी रफनेस और कम कर सकते हैं बिकॉज मेटालिक की रफनेस बहुत कम होती है। तो उस तरह से आप इसकी प्रॉपर्टीज को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है तो आप अल्फा भी कम कर सकते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। तो वो थोड़ा एडवांस लेवल है। अभी हम लोग इसको इतना ही रखते हैं, मेटालिक और रफनेस। सो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये कैसा दिख रहा है। और ये रेंडर व्यू है हमारा, तो ये फाइनल ऐसा दिखेगा। अगर मैं मेटालिक प्रॉपर्टी और इंक्रीज करती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएगा, मतलब ये लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो वो हमें नहीं चाहिए। थोड़ा सा इसको कम मेटालिक रखते हैं और हल्का सा रफनेस बढ़ा भी सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और अगर हमें चाहिए कि इसका एजेस प्रॉपर ना दिखे ऐसे, ये एजेस जो दिख रहा है, अगर आपको चाहिए कि ये एजेस ना दिखे, तो आप इस पे राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। तो और इसमें हम मॉडिफायर भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे मॉडिफायर्स पे। ये जो सिंबल दिख रहा है ये मॉडिफायर है। यहाँ पर हम सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने सरफेस मॉडिफायर यूज किया, तो ये और ज्यादा स्मूथ हो गया। और हम इसको और बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैं बढ़ा रही हूँ, आप देख सकते हैं इसकी स्मूथनेस और बढ़ रही है।
बट ये याद रखिएगा, और जितना ज़्यादा आप सरफेस मॉडिफिकेशन का नंबर रख रहे हैं, उतना ज़्यादा ही टाइम आपको लगेगा रेंडर करने में, बिकॉज नंबर ऑफ मैश बढ़ जाता है। अभी अगर मैं वायर फ्रेम मोड में जाऊंगी, तो आप देख सकते हैं कि इसका मैश भी चेंज हुआ है, डिफॉर्म हुआ है, राइट। तो जितना ज़्यादा आप लेवल बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा आपको मैश देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसलिए इसको थोड़ा ऑप्टिमम रखना होता है। जैसे अभी मैंने 0 रखा है, तो इस टाइप का मैश है। जैसे ही मैं 1 करूँगी या 2 करूँगी, तो ये और फाइन होता जाएगा। तो जैसे अभी सिंगल लाइन था, देन ये 2 लाइन हुआ है, यहाँ पर 3 हुआ है, एंड वैसे ही नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ता जाता है, तो वो और स्मूथ और राउंड हो जाता है। सो इस टाइप से ये सब डिविजन मॉडिफायर वर्क करता है। ये बहुत ही बेसिक मॉडिफायर है, जो कि जो कि मोस्टली यूज़ होता है। इसमें और भी कई सारे मॉडिफायर्स हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं खुद से। सो अभी हम जाते हैं सीन पे। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको कैसे रेंडर करेंगे। तो हमारे पास दो इंजन्स होते हैं, ईवी एंड साइकिल्स। मोस्टली ये दो ही यूज करते हैं। तो ईवी हमें बहुत ही फास्ट रिजल्ट्स देता है, और साइकिल्स हमें काफी स्लो रिजल्ट देता है, लेकिन बहुत ज्यादा रियलिस्टिक देता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको बहुत ज्यादा फास्ट कोई आउटपुट चाहिए, तो ईवी हम यूज करते हैं, जिससे कि मतलब बहुत खराब नहीं, लेकिन अच्छा खासा ऑप्टिमम हमें इमेज मिल जाता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा रियलिस्टिक इमेज चाहिए, तो फिर आप साइकिल पे जाते हो। तो साइकिल से आपको बहुत ज्यादा फाइन और रियलिस्टिक इमेज मिलता है, लेकिन काफी टाइम भी कंज्यूम करता है वो। सो अभी के लिए मैं ईवी यूज कर रही हूँ, और रेंडर पे जाऊंगी, रेंडर इमेज करूंगी, तो मैं अपना ऑब्जेक्ट को रेंडर कर सकती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेंडर व्यू में मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, अभी यहाँ पर इमेज में जाकर मैं अपने इस इमेज को सेव कर सकती हूँ, सेव एज के ऑप्शन से। एंड अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ग्रे बैकग्राउंड है, और मुझे अगर ग्रे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैं सीन प्रॉपर्टीज में ही फिल्म पे जाऊंगी, और फिल्म पे ट्रांसपेरेंट को टिक कर दूंगी। तो अभी जो है, हमारा जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये जो चेक दिख रहा है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड में कुछ भी कलर नहीं है। सो इट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। सो अभी आप इसको कहीं भी पेस्ट करेंगे, तो बैकग्राउंड का कलर वही रहेगा, और जस्ट आपको ये ऑब्जेक्ट वहां पे पेस्ट करना होगा। देन अभी हम देखेंगे कि इसको कैसे एनिमेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एक एनिमेशन पैनल होता है, जो कि लेआउट मोड में होगा। तो लेआउट मोड में हम जाएंगे, और अभी हम रेंडर व्यू में ही होते हैं। तो जब लेआउट मोड में जाते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का हमारे पास एक्स वाई एंड जी लोकेशंस रहता है, और रोटेशन वैल्यूज भी रहती है कि किस डायरेक्शन में ये रोटेटेड है, और स्केलिंग भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एनिमेशन में क्या करते हैं, पहले इसकी इनिशियल वैल्यू सेव कर लेंगे। तो मान लो इसका लोकेशन मैं सेव कर लेती हूँ, तो आप इसको यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है, इसको प्रेस करके, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर आपको अपीयर भी हो जाएगा। तो अभी मैंने जब एक्स का वैल्यू सेव किया है, तो यहाँ पर एक की की फ्रेम भी मुझे अपीयर होते हुए दिख गया है। मतलब कि इसकी वैल्यू अभी सेव हो गई है यहाँ पर फ्रेम 1 पे। और अब इसका अल्टरनेटिव भी है, थोड़ा शॉर्टकट है। तो आप जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, तो आपको ये इंसर्ट की फ्रेम का ऑप्शन दिखेगा। तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली तीनों एक्सिस की एक साथ की फ्रेम सेट सिलेक्ट हो जाएगी। आप सिंगल की फ्रेम भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी रहता है। तो वन बाय वन अगर से आपको सिलेक्ट नहीं करना है, डायरेक्टली करना है, तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं। तो इससे तीनों एक्स वाई जी की वैल्यू यहाँ पर सेव हो गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी ये शेप जो चेंज हो गया है, मतलब कि ये सेव है, और इसका कलर भी येलो हो गया है, दैट मीन्स कि ये वैल्यू सेव है। अभी अगर आपको, और इसका रोटेशन भी सेव कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगेन रोटेशन पे जाके इंसर्ट की फ्रेम करना है, तो ये वैल्यूज सेव हो गई। सेम आप यहाँ भी देख सकते हैं। फिर अभी मुझे जाना है की फ्रेम, लेट्स से 60 पे जाते हैं। तो 60 की फ्रेम मीन्स हमारे पास जो सीन प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हम फ्रेम रेट रखते हैं 24 फ्रेम रेट्स बाय डिफॉल्ट रहता है, लेकिन यूजुअली मैं 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखती हूँ।
दैट इज 30 FPS। तो 30 फ्रेम्स इन 1 सेकेंड, मतलब कि 60 फ्रेम्स कितनी हो जाएगी, 2 सेकेंड्स का वीडियो बनेगा, अगर आप 60 फ्रेम्स का रख रहे हैं एनिमेशन। तो यहाँ पर एंड में भी हम 60 डाल देते हैं, जिससे कि हमें पूरा एनिमेशन, पूरा सारे 250 फ्रेम्स जो बाय डिफॉल्ट रहता है वहां तक नहीं मूव होना। सो अभी हम 60 फ्रेम पे इसकी प्रॉपर्टीज सेव करते हैं। तो इसको मैं मूव करूंगी, मैं कीबोर्ड पे जी दबा रही हूँ ग्रैब के लिए, और इसको मूव कर रही हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं मूव कर रही हूँ एक्स वाई जी में, तो इसकी तीनों वैल्यूज चेंज हो रही है, ऑरेंज हो रही है। दैट मीन्स कि इसकी वैल्यूज जो है वो अभी सेव नहीं है। ऑरेंज मीन्स इसकी वैल्यू चेंज हो गई है और सेव नहीं है। तो इसको अगेन मैं राइट क्लिक करूंगी और की फ्रेम इंसर्ट करूंगी 60 फ्रेम पे। तो जब मैं राइट क्लिक कर रही हूँ और की फ्रेम इंसर्ट कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू अगेन येलो हो गई है। देन अब इसको मैं रोटेट करूंगी। सो रोटेट, आर दबाया एंड अबाउट जी एक्सेस करूंगी। आप ऐसे मैन्युअली भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ पर, लाइक वैल्यू टाइप कर सकते हैं। सो अभी तो मैंने मैन्युअली किया है। देन इसको मैं इंसर्ट करूंगी, तो अगेन इसको राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम करूंगी। जब मैं अभी इनिशियल पोजीशन पे जाऊंगी, तो हम स्टार्ट करते हैं एनिमेशन, तो आप देखेंगे कि कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और इसको बीच में अगर आपको जंप करवाना है तो वो भी कर सकते हैं। तो हल्का सा ऊपर इसको शिफ्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने इसको जी प्रेस किया और जी प्रेस किया, तो जी डायरेक्शन में मैं इसको थोड़ा सा अपवर्ड मूव करवा सकती हूँ। और फिर उसकी वैल्यू को इंसर्ट सिंगल की फ्रेम भी कर सकते हैं, बिकॉज ओनली जी में ही हम मूव करवाए हैं। तो अभी आप देखोगे तो अगेन मैं जब प्ले करूंगी तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके। तो आपका ये कैमरा व्यू है, उसमें ये ऐसा दिखेगा, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो जस्ट लॉक प्रेस करके उसको थोड़ा मूव कर दीजिए, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सो अभी आपने सारे की फ्रेम सेट कर दिए हैं। अब आपको इसको फाइनल रेंडर करना है। तो एनिमेशन को रेंडर कैसे किया जाता है, अब वो देखते हैं। तो अभी हम वापस रेंडर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। यहाँ पर ईवी ही सिलेक्ट करना है। देन सीन प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। यहाँ पर आप अपना आउटपुट लोकेशन डाल सकते हैं। तो ये जो फोल्डर साइन है, इसको प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर सेव हो। तो मैं यहाँ पर इसका नाम सेव कर रही हूँ, एक्सेप्ट करके। देन आप यहाँ पे फ्रेम स्टार्ट एंड एंड फ्रेम्स सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी तो मैंने इसको 1 and 60 पे ही रखा है, तो वो बाय डिफॉल्ट उतना ही आ गया। देन हमारे पास यहाँ पर फाइल फॉर्मेट होता है पीएनजी एंड वीडियो। अगर हमें बना रहे हैं तो फिर हमें एफ एफ एम्पेग यूज करना होगा। तो वीडियो के लिए हम ये वाला यूज करेंगे, एंड उसके बाद हम इनकोडिंग पे जाएंगे, और यहाँ पर एनकोडिंग में एम्पेग 4 यूज करेंगे। तो इससे हमारा वीडियो हाई क्वालिटी रहेगा। एंड वीडियो कोडेक H.264 ही रखना है। अब हमें रेंडर करना है। तो इस बार हम रेंडर इमेज नहीं करके रेंडर एनिमेशन करेंगे। सो रेंडर एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, एंड लेट्स सी। ये फ्रेम बाय फ्रेम रेंडर करता है। तो इसीलिए अगर हम साइकिल्स में रेंडर करते हैं तो पर फ्रेम में अभी आप देख सकते हैं पर फ्रेम में कितना टाइम लग रहा है। साइकिल्स में रेंडर होने में और ज़्यादा टाइम लगता है। सो डिपेंडिंग अपॉन आपका मैश कितना बड़ा है, वो सब पे भी ये टाइम का डिपेंड करता है टाइम। सो फिलहाल तो हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, तो काफ़ी जल्दी ये रेंडर हो गया है। तो आपको मैं फाइनल वीडियो दिखाती हूँ। सो ये हमारा फाइनल वीडियो रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, ब्लैक बैकग्राउंड इज जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर कोई कलर नहीं है। सो ये था आपका बेसिक ट्यूटोरियल, बिगिनर लेवल ट्यूटोरियल फॉर ब्लेंडर। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस ट्यूटोरियल। और आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको और कोई सजेशन है वीडियो के लिए तो वो भी प्लीज़ बताइएगा।
एंड थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।